दो चीज़ें इंसान की कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। एक जहाँ बोलना हो वहाँ खामोश रहना, दूसरा जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोलना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सच्चे इंसान का कड़वा लहजा भी बर्दाश्त कर लिया करो, वरना ज़बान के मीठे लोग आपको बर्बाद कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मैं तो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ, आप सबको पता है, लेकिन ख़बरें मुझे मिलती रहती है। और ये ख़बर मुझे मिला कि छोटी बाजी ने रजब भट्ट की सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी और उसमें छोटी बाजी ने ये कहा, मतलब अपना दुखड़ा भी सुनाया और कंपेयर किया कि मतलब ऐसे जाहिर किया कि जो रजब भट्ट के साथ हो रहा है उनके साथ भी वो हुआ था, वो भी कंट्री से बाहर चली गई थी। तो छोटी बाजी जब कंपेयर कर रही थी रजब भट्ट के केस को और अपने केस को, तो मुझे ऐसा लगता है वो भूल गई थी, उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी, क्योंकि उनका केस तो कुछ अलग ही था और उन पर तो कोई केस वेस तो हुआ ही नहीं था, ना उनकी बहन पर हुआ था। हाँ, उनकी जो बड़ी बाजी है, सऊदीया में रहती है, उन्होंने बहतान लगाया था कि ये सऊदीया जाकर ये करके आई थी। मुझे वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि बड़ी बाजी ने क्या बहतान लगाया था अपनी छोटी बहन पर। रियल लाइफ में तो ऐसा होता है, अगर किसी पर कोई इस तरह का गलीज़ इल्ज़ाम लगा दे, ऐसा बहतान लगा दे जैसे छोटी बाजी पर लगाया गया था, तो वो इंसान तो दुनिया इधर से उधर कर देगा खुद को सही साबित करने के लिए। लेकिन छोटी बाजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। छोटी बाजी ने आसमान की तरफ देखा और कहा मैं सब्र वाली हूँ। मतलब हमारा दीन मज़हब ही ये नहीं कहता है कि अगर आप पर कोई गंदा इल्ज़ाम या बहतान लगा रहा है आप खामोश रहो। कहते हैं ना, जुल्म करने वाला जितना गुनहगार है ना, जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भी गुनहगार होता है। इन लोगों की लालच कभी ख़त्म नहीं होगी। इन लोगों के अंदर इतना लालच भर चुका है। रजब भट्ट जब सऊदीया गया था उम्रा करने के लिए पहली बार, तो बड़ी बाजी अपने हस्बैंड को साथ नहीं लेकर गई, किसी और लेडी को या अपनी माँ को लेकर भागती हुई चली गई होटल में मिलने के लिए। हाँ, उसकी वालिदा थी रजब भट्ट के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है, खाला थी, सब थी, लेकिन फिर भी एक औरत होने के नाते मैं ये सोचती हूँ, पर्सनली मैं ये सोचती हूँ मुसलमान होने के नाते, कि अपने हस्बैंड के साथ जाती हो तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन वो भागती भागती चली गई थी रजब भट्ट से मिलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शाउट आउट के लिए। और रजब भट्ट ने इन पर कोई ख़ास अटेंशन नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं दिया। उसने ऐसे ही जैसे कोई आम लोग उससे मिलते हैं ना सड़कों में, रास्ते में, इधर उधर, तो जैसे सड़क में इधर उधर जिससे उसको लोग मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, भाई हेलो करते हैं, उसी तरह रजब ने इनसे भी सलाम दुआ किया। अपने ब्लॉग में रजब भट्ट ने इनका जिक्र भी नहीं किया। बड़ी बाजी ने अपने ब्लॉग में रजब भट्ट से बुलवा लिया कि रजब भट्ट ने अपने फैंस को कहा कि इस बाजी को भी, बहुत अच्छी बाजी है, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बड़ी बाजी जो गंदी कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, जो गलीज कंट्रोवर्सी जेड की लेकर आई थी, उसकी वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं बड़ी बाजी को, मतलब लाखों से ऊपर लोग तो इनको भी जानते हैं। लेकिन फिर भी इनका भूख इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि भागती दौड़ती अपने हस्बैंड को साथ नहीं लिया, पहुंच गई दो औरतें रजब भट्ट से मिलने के लिए। तो बड़ी बाजी इसलिए मिली थी रजब से कि रजब शाउट आउट देगा, और रजब के जो फैंस थे, जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा है, आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी बाजी को लगा कि जब मैं रजब से मिलूंगी, रजब के जो फैंस हैं वो खुश होकर सारे मुझे आकर सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन अफसोस की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पहली बार जब रजब उम्रा गया था अपनी वालिदा को लेकर, खाला को लेकर, अपने वालिद को लेकर, तो बड़ी बाजी तो भागती दौड़ती रजब से मिलने चली गई। बड़ी बाजी को चाहिए था इस बार भी रजब से मिल लेती। बेशक उसके साथ माँ नहीं है, उसकी खाला नहीं है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ जाकर तो मिल ही सकती थी बड़ी बाजी। बड़ी बाजी इसलिए इस बार मिलने नहीं गई क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मिली थी ना, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रजब ने कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनको कोई अटेंशन नहीं दिया, और बड़ी बाजी को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था रजब बोलेगा बड़ी बाजी को सब्सक्राइब करो अपने फ़ैन से, और रजब के सारे फ़ैन आकर बड़ी बाजी को सब्सक्राइब कर देंगे और मिलियन से ऊपर बड़ी बाजी का सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो बड़ी बाजी नाकाम रही इस वजह से बड़ी बाजी इस बार नहीं मिली कि इससे मिलने का तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ लास्ट टाइम, तो इस बार मैं क्यों मिलूं।
कहने का मकसद ये है कि बिना मतलब के, बिना फ़ायदे के ये लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हैं। जहाँ इनको दिखता है ना कि डॉलर कुछ आने का चांस है, सब्सक्राइबर बढ़ने का चांस है, व्यूज़ बढ़ने का चांस है, फ़ंड मिलने का चांस है, वहाँ ये बढ़ चढ़कर ख़ुद को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं छोटी बाजी के बारे में। छोटी बाजी ने रजब भट्ट को तो सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ उसके बारे में जितना बात किया, उसके सपोर्ट में उससे ज़्यादा तो अपना दुखड़ा रोया। सब कुछ कंपेयर कर लिया, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं भी कंट्री से गई थी। आप कंट्री से भागी नहीं थी, आप तो घूमने के लिए गई थी। डीडी बीबी अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर, सिर्फ बेटे को छोड़ दिया था यहाँ, बाकी तो आप घूमने फिरने के लिए गई थी। आपको तो डिप्रेशन हो गया था ना, डिप्रेशन की वजह से आपने अपने आईब्रो शेव कर लिया, हेयर कट कर लिया, कुछ अजीबो गरीब लुक क्रिएट किया, आपने इंस्टाग्राम में डाला। आपने तो कुछ अलग चीज़ें किए थे। रजब भट्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। रजब भट्ट के ऊपर भी रिएक्शन दूंगी कि रजब भट्ट आजकल क्या कर रहा है, लेकिन पहले आप इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगला वीडियो जो है ना वो रजब भट्ट के ऊपर ही होगा। छोटी बाजी का ये कहना है, जब जेड का बहुतान छोटी बाजी पर लगा था, छोटी बाजी का साथ किसी ने नहीं दिया। कितना झूठ आप बोलती है, आपके साथ तो आपका पूरा ख़ानदान खड़ा था। हाँ, आपकी जो बहन है, जो मासूम अबला नारी है, वो कहती थी कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। हाँ, वो अबला नारी बनकर आई थी कि मैं अकेली लड़ रही हूँ और इस वजह से मजबूर होकर मैं यूट्यूब से इंसाफ लेने के लिए आ गई हूँ। मैंने सुना कि छोटी बाजी अपनी स्टोरी को रजब भट्ट की स्टोरी के साथ मिला रही है और बता रही है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोग को पता है ना कि कुछ उल्टी सीधी बातें सुनती हूँ ना, मेरे से चुप रहा नहीं जाता है। वैसे मैं खामोश रहती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मैंने सोचा किसी के ऊपर बात ही नहीं करूँगी। लेकिन जब लोग झूठी हमदर्दी, फेक हमदर्दी का रोना रोते हैं ना, तो वो चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ना मैं किसी को गाली गलौज देना पसंद करती हूँ, ना अच्छा लगता है मुझे कि कोई दूसरा किसी को गाली गलौज दे या उसको गंदा बोले, गलीज़ बोले। उसी तरह जब लोग ओवर एक्टिंग करते हैं ना या ड्रामा करते, मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो मुझे लगता है जो चीज़ें मुझे पता है या जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, तो जो थोड़े बहुत व्यूअर्स हैं मेरे, उनके साथ में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं। तो छोटी बाजी भी रजब भट्ट के लिए नहीं आई थी। छोटी बाजी का भी यही इरादा था कि रजब भट्ट के बारे में तो अच्छे बोल दूंगी, तो रजब के जो फ़ैन फॉलोइंग है वो सारे मेरे पास आ जाएंगे, मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो छोटी बाजी एक बात बताऊं, आपकी कहानी और आप जिस तरह फेमस हुई है ना, और आपने जैसे सब्सक्राइबर गेन किया है, वो बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही बदनाम रास्ते में चलकर। मतलब आपकी जो बहन जेड की कहानी लेकर आई थी उसके बारे में बता रही हूँ। बहुत ही गंदा और गलीज़ चीज़ के ऊपर चढ़ के आप लोगों ने नाम कमाया, फेम कमाया, पैसा कमाया। रजब भट्ट की कहानी, रजब भट्ट का केस, रजब भट्ट की स्टोरी बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रैक पर है। आप उसको अपने साथ ना कंपेयर करें, अपने दुखों के साथ ना कंपेयर करें। आप इतनी दुखी होती, इतनी तकलीफ़ में होती ना, तो जिन्होंने आप पर बहतान लगाया था ना, वो आज जेल के अंदर होते, उनको अभी सज़ा मिल रही होती। लेकिन आपको ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं था। जब इंसान को तकलीफ़ होता है ना, दर्द होता है, जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वो एक्शन लेता है। आपने क्या किया इन 3 सालों में? सिर्फ और सिर्फ केस 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 के नाम पर लोगों को धोखा दिया, और जब दिल चाहा रिएक्शन वालों क्या लिस्ट बना लिया, इस रिएक्शन वाली पर केस, उस रिएक्शन वाली पर केस। हालांकि इसमें रिएक्शन वालों का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप उनके पीछे लगी रही। लेकिन जो रियल कल्प्रिट है, जो आपके गुनहगार है, आपने तो उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है, वो तो ऐश करना है। और आपके बारे में अगर लोग आज भी गंदा बोलते हैं, 70% के बारे में बोलते हैं, इस तरह के नाम से आपको पुकारते ना, तो सारा कसूर आपका है, क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं किया। आपने ख़ुद को क्लियर करने की कोशिश नहीं किया। आपने कहा जैसे चल रहा है चलने दो, मुझे सिंपैथी मिल रही है, हमदर्दी मिल रहा है कि देखो बड़ी बहन ने कैसे बहतान लगाया, वहाँ बड़ी बहन को हमदर्दी मिल रहा है कि देखो छोटी बहन ने आके इसका घर बर्बाद कर दिया और कितनी मुश्किल से बेचारी आज अपना घर बचा बचा के चल रही है। मतलब दोनों बहनों को फ़ायदा हो रहा था, इसलिए दोनों बहनें खामोश हो गई। और एक्सक्यूज़ क्या दिया? माँ का। आप लोगों ने अपनी माँ को जो है ना अपना कंटेंट बना के रखा हुआ है, कभी इधर कभी उधर, बेचारी को फुटबॉल की तरह कभी आप खींच लेती है, कभी वो खींच लेती है, मतलब अपने ज़रूरत और मतलब के हिसाब से। जो हाई प्रोफाइल फीमेल खुद को समझती है, वो आपकी जो आजकल सपोर्टर बनी हुई है आपसे, उनको बहुत प्यार हो गया है।
कुछ टाइम पहले उनको आपकी बहन से प्यार था, आपकी बहन के हस्बैंड से बातें होती थी, आपकी बहन से डेली बातें होती थी, सारी हमदर्दी उनके साथ था। लेकिन अचानक उनकी सारी हमदर्दी आपके ऊपर आ गया, आप पर केस भी कर दिया, आपसे माफ़ी भी मंगवा ली दुनिया के आगे। फिर उनका दिल चाहा कि नहीं, अब मुझे इसको सपोर्ट करना है, तो अब आपकी तारीफ़ों के पुल बांधना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो मैं ये सब चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, मेरे लिए मेरी इज़्ज़त सबसे बड़ी है। अगर किसी ने मुझे दुनिया के आगे ज़लील किया ना, तो मैं ये चाहती कि वो दुनिया के आगे सामने आए, लाइव आए और आकर मुझे क्लियर करे कि मैंने जो जो बातें किया था, जो जो चीज़ों पर सपोर्ट दूसरों को किया था, वो गलत है, ना कि ये औरत गलत है। तब होती मेरी कोई इज्जत। तो आप जो इतनी खुश हो रही है कि मैं हाई प्रोफाइल फीमेल के साथ हूँ, मुझे सपोर्ट कर रही है, आपके सपोर्टर इतने खुश हो रहे हैं, बिल्कुल फजूल में। जिनके पास थोड़ा भी दिमाग है ना, वो इस बात को सोचते हैं कि इस तरह का सपोर्ट का क्या मतलब है। वो बेचारी भी पता नहीं, इतने उनके पास है, इतनी दौलत है, इतना पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन उनको भी सब्सक्राइबर चाहिए, उनको भी डॉलर्स चाहिए, उनको भी व्यूज़ चाहिए। इसलिए चली जाती है, फिर मुड़कर वो लौट कर आ जाती है, चली जाती है सब चीज़ छोड़कर, फिर वो लौट कर आ जाती है, कभी बड़ी बहन के सपोर्ट में, कभी छोटी बहन के सपोर्ट में। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, अगर सच में कोई इज़्ज़तदार होता, कोई ख़ानदानी होता, कोई सच में जिनका कोई स्टेटस होता है, कोई एक नाम होता है सोसाइटी के अंदर, वो इस फैमिली से, इस कंट्रोवर्शियल फैमिली से दूर रहता। और ख़ास करके जेड जैसे गंदे गलीज़ कंट्रोवर्सी के बाद तो लोग इनसे दूर ही रहते। लेकिन यहाँ कुछ और ही सीन है। यहाँ यूट्यूब का चक्कर है, व्यूज़ का चक्कर है, डॉलर का चक्कर है। कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। लोगों ने अपनी इज्जतें जो है ना, पाँव के नीचे रौंद डाला है कि इज्जत जाए भाड़ में, सेल्फ रेस्पेक्ट जाए भाड़ में। लेकिन हमें यूट्यूब से पैसे कमाना है, व्यूज़ देना है, लोगों के सामने फेमस होना है। छोटी बाजी के भी 1 मिलियन कुछ कम नहीं, हालांकि उनको 5 मिलियन भी व्यूज़ नहीं आते हैं, 4 मिलियन भी व्यूज़ नहीं आता है, लाखों में व्यूज़ आते हैं। मतलब एक औरत का मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स है, और उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, बहुत ज़्यादा हो गया 3 लाख, इस तरह के व्यूज़। मतलब लोगों को ये भी लालच है कि 2-2.5 लाख भी अगर इसको देख रहे हैं, तो जब मैं इनके सपोर्ट में आऊँगी, इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँगी, तो वो 2-2.5 लाख जो है वो मुझे भी सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, बाकी सब दिखावा है। मैंने पक्का दिल में सोच रखा था इन दोनों बहनों के ऊपर मैं बिल्कुल और बात नहीं करूँगी, ख़त्म कर दूँगी इनको, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ऐसे फिनिश कर दूँगी यूट्यूब के चैप्टर से ही। लेकिन नहीं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इन पर भी बात करूं। तो मैं थोड़ी बहुत बातें ज़रूर करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो छोटी बाजी के ऊपर हो, बड़ी बाजी के ऊपर हो, कुछ वीडियोस और भी मेरी आएंगे इनके ऊपर। मैं किसी की ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं वो बात करूँगी, छोटी हो, बड़ी हो, या A to Z कोई भी यूट्यूब में से हो, चाहे रजब ही हो। रजब की भी कुछ हरकतें अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्लियर आके यहाँ बात करूँगी, इस चीज़ से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो छोड़े रहने दे वो बातें। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।